मोरबी पुल हादसा। ये कहानी है एक ऐतिहासिक धरोहर की। एक ऐसा पुल जो लापरवाही और लालच का बोझ नहीं सह पाया। तो चलिए आज इस पूरे हादसे की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 141 से भी ज्यादा। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उतनी ही जिंदगियां हैं, उतने ही सपने हैं, उतने ही परिवार हैं जो एक शाम अचानक मच्छू नदी में समा गए। कहते हैं उस दिन स्टील का ढांचा नहीं टूटा था, लोगों का भरोसा टूटा था। और सच कहूं तो ये भरोसा एक झटके में नहीं टूटा। नहीं, इसे तोड़ा गया धीरे धीरे, एक एक चेतावनी को नजरअंदाज करके, एक एक नियम को ताक पर रखकर। सिर्फ 2 सेकंड, बस 2 सेकंड। सोचिए, ये वो खौफ के 2 सेकंड थे जिनमें जश्न मातम में बदल गया। चलिए देखते हैं कि उस शाम आखिर हुआ क्या था। तो तारीख थी 30 अक्टूबर 2022। दिवाली की छुट्टियों का समय था, हर तरफ जश्न का माहौल था। मोरबी का जो ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज था, वो 7 महीने की लंबी मरम्मत के बाद सिर्फ 4 दिन पहले ही लोगों के लिए खुला था। और जाहिर है, छुट्टियों की वजह से पुल परिवारों से, लोगों से खचाखच भरा हुआ था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, इससे तबाही की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। दोपहर से ही भीड़ बस बढ़ती जा रही थी, बेकाबू हो रही थी। शाम 5:30 बजे तक तो हालत ये थी कि पुल पर उसकी क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग जमा हो गए थे। और फिर ठीक 6:40 पर एक जोरदार कड़कनी जैसी आवाज आई। मेन केबल टूट चुकी थी और उसके बाद बस 2 सेकंड लगे और सैकड़ों लोग नीचे मच्छू नदी में थे। देखिए, ये कोई आम पुल नहीं था, ये मोरबी की शान था, उसका गौरव था, पूरे 143 सालों से। इसका इतिहास सच में बहुत शानदार था। 1877 में जब यह बना तो इसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना माना जाता था। वहां के लोग इसे प्यार से झुलतो पुल कहते थे। और आप इसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2001 का वो भयानक भुज भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। लेकिन फिर इस गौरवशाली कहानी में एंट्री होती है लालच और हद दर्जे की लापरवाही की। यहां वादा और हकीकत का फर्क देखकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, कागज पर क्या था कि पुल को पूरी तरह से ठीक करने के लिए 8 से 12 महीने तक बंद रखा जाएगा। लेकिन असलियत में क्या हुआ? असलियत ये थी कि दिवाली की छुट्टियों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की जल्दी थी, तो पुल को सिर्फ 7 महीने में ही खोल दिया गया। और हां, बिना किसी सेफ्टी ऑडिट के, बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के। और जरा उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी सुनिए जो ओरेवा ग्रुप को दिया गया था। जी हां, वही कंपनी जो घड़ियां बनाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी टेंडर के दिया गया। और आपको पता है कितना लंबा था? सिर्फ 1.25 पेज का। और उसमें सुरक्षा या सरकारी निगरानी जैसी किसी भी बात का कोई जिक्र तक नहीं था। कमाल है। अब हादसे के बाद जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, तो सच कहूं, जो बातें निकल कर आईं वो किसी डरावनी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि हादसे वाले दिन यानी सिर्फ 30 अक्टूबर को कुल 3165 टिकटें बेची गई थीं। और पुल की ऑफिशियल कैपेसिटी कितनी थी? सिर्फ 125 लोगों की। मतलब क्षमता से कई कई गुना ज्यादा लोग उस पुल पर मौजूद थे, मौत के साए में खड़े थे, और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। एसआईटी की जांच ने एक के बाद एक कई जानलेवा गलतियों का पर्दाफाश किया। सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल गलतियां, जैसे कि जो मेन केबल थे वो पुराने जंग लगे हुए थे, उन्हें बदला ही नहीं गया। ऊपर से लकड़ी के तख्तों की जगह भारी एल्यूमिनियम शीट लगाकर पुल का वजन और बढ़ा दिया गया। फिर थी ऑपरेशनल गलतियां, जैसे भीड़ को संभालने के लिए कोई ट्रेन्ड स्टाफ नहीं था, दिहाड़ी मजदूरों को काम पर रखा गया था। और शायद सबसे बड़ी गलती, इमरजेंसी के लिए कोई प्लान, कोई तैयारी थी ही नहीं। तो जब सिस्टम ने पूरी तरह से निराश कर दिया, तब न्याय की लड़ाई शुरू हुई। और इस लड़ाई में मोर्चा संभाला गुजरात हाईकोर्ट ने। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में शुरू से ही बहुत सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने अखबारों की खबरों पर ही खुद से केस शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार और कंपनी दोनों को उनकी लापरवाही के लिए जमकर फटकार लगाई। और ये कोर्ट का ही दबाव था कि मोरबी नगर पालिका को भंग करना पड़ा, कंपनी को ज्यादा मुआवजा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जो एमडी साहब फरार चल रहे थे उन्हें भी आखिरकार सरेंडर करना ही पड़ा। मुआवजे के मामले में भी कोर्ट का दखल बहुत जरूरी साबित हुआ। देखिए, सरकार ने तो 6 लाख रुपए की घोषणा की थी, लेकिन कोर्ट ने यह पक्का किया कि जो असल जिम्मेदार है यानी ओरेवा ग्रुप, वो अपनी जेब से हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दे। पैसा तो मिल गया, लेकिन क्या इसे इंसाफ कह सकते हैं? अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर है?
और आज की कड़वी सच्चाई पता है क्या है? वो ये है कि 2024 के मध्य तक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर समेत इस हादसे के सभी 10 आरोपी जमानत पर बाहर हैं। फिलहाल उन पर जो मुख्य आरोप लगा है वो है आईपीसी की धारा 304 का, यानी गैर इरादतन हत्या। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जिससे किसी की मौत हो सकती है, ये जानते हुए भी करना, भले ही मारने का इरादा ना हो। लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने कोर्ट में एक याचिका डाली है। उनकी सीधी सी मांग है कि इस आरोप को बदला जाए, गैर इरादतन हत्या से हत्या में, यानी आईपीसी 302 लगाया जाए। उनका तर्क भी बहुत साफ है। जब कंपनी को ये पता था कि ये पुल एक तरह से मौत का जाल बन चुका है, तो फिर लोगों को उस पर जाने देना हत्या से कम कैसे हो सकता है? तो अब ट्रायल आखिरकार शुरू हो गया है। करीब 300 गवाहों के बयान लिए जाएंगे। ये केस अब सिर्फ मोरबी का नहीं रहा, ये पूरे भारत में कॉरपोरेट और सरकारी जवाबदेही के लिए एक मिसाल बन गया है। अब देखना यह है कि क्या बड़े-बड़े एमडी और अफसर अपनी लापरवाही की सजा पाते हैं या नहीं। और यहीं पर हम इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब एक पूरे सिस्टम की नाकामी की वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान जाती है, तो फिर लापरवाही की लाइन कहाँ खत्म होती है और हत्या कहाँ से शुरू होती है?